ये बात तो आप अक्सर देखते होंगे कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में सुखी तो सब लोग होते नहीं। कुछ गिने चुने ही महात्मा भाई बहन सुखी होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा भी अक्सर तमाम प्रचारक महात्मा अपने विचारों में कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई मोक्ष की गारंटी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और हमको या आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो फिर ये विचार करने वाली बात है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर के सुखी भी नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान कोई मोक्ष की गारंटी भी नहीं है। तो फिर ब्रह्म ज्ञान लेने का लाभ ही क्या है? क्यों प्राप्त करें ब्रह्म ज्ञान जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ? तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीवन में यदि सुख भी नहीं आया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कोई मोक्ष भी मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का लाभ ही क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भैया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले अंदर दिमाग में, दिल में कई प्रकार के जो प्रश्न थे कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, घर में सुख आ जाएगा, नौकरियां लग जाएंगी, परिवार में अगर कुछ बिगड़ान है तो वो भी ठीक हो जाएगा, बच्चे यदि बात नहीं मान रहे हैं तो वो भी बात मानने लगेंगे, बेटे की बिटिया की शादी भी अच्छी जगह पर हो जाएगी, सब सेटल हो जाएंगे और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और ये सब तो हुआ नहीं। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 20 साल भी बीत गए, परंतु इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्या ब्रह्म ज्ञान? ना, इसके पीछे ब्रह्म ज्ञान कारण नहीं है। इसके पीछे जो कारण है उस पर ही हम अब चर्चा करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की गारंटी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मोक्ष की गारंटी कौन देता है? मोक्ष की गारंटी तो सतगुरु देते हैं। और सतगुरु मोक्ष कब देंगे? सतगुरु मोक्ष तब देंगे जब आपसे सतगुरु खुश होंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा है मोक्ष का मूल, कि मोक्ष मिल जाएगा यदि गुरु की कृपा होगी तो। लेकिन गुरु की कृपा इतनी आसानी से थोड़ी होती है। गुरु की कृपा तो तब होती है जब हम गुरु के वचन को अपने जीवन में, अपनी कथनी में, अपनी करनी में धारण करते हैं। जैसा गुरु हमारा जीवन चलाना चाहते हैं हम अपने जीवन को वैसा चलाते हैं, तब गुरु हम पर खुश हो जाते हैं और मोक्ष की गारंटी गुरु प्रदान कर देते हैं। रही बात ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये जो तमाम प्रकार के दुख जीवन में हैं ये क्यों नहीं दूर होते? इसके पीछे कारण ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसके पीछे कारण है हम स्वयं। हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और ब्रह्म को हमने देख लिया, अब हम ब्रह्म के जैसा होने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ब्रह्म जैसा है, यदि हम वैसे हो जाते हैं तो ये जितनी भी बातें अभी दास ने यहाँ पे रखी हैं ये तो लुभाव में ही प्राप्त हो जाती हैं। हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। ब्रह्म स्वरूप, जैसे कि ये लिखा है तुलसीदास जी ने कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस ब्रह्म का नाम जप करके ब्रह्म के समान ही हुआ जा सकता है। और जो ब्रह्म के समान हो जाता है वो तो आनंद स्वरूप ही हो जाता है ना, वो तो उपमा रहित ही हो जाता है ना, वो तो समस्त प्रकार के बंधनों से अनायास ही छूट जाता है ना, वो निर्भीक हो जाता है, वो सर्वव्यापक भी हो जाता है, वो निजानंद से भर जाता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा वो करता है जो अपने निज रूप ब्रह्म को जान करके अपने अंदर ब्रह्म को प्रकट कर लेता है और अपने स्वरूप को ब्रह्म जैसा ही बना लेता है। ये जो शरीर है ये शरीर ब्रह्म नहीं है, ये शरीर माया से निर्मित है, माया के तत्वों से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पंच तत्व से मिल करके इस शरीर की रचना हुई है और ब्रह्म अंश इसके अंदर विराजमान है, इसलिए ये जीवित रहता है और इसी कारण से ये चलता फिरता भी है, बोलता भी है, कर्म भी करता है। ये शरीर, मन भी इस शरीर के कारण होने से होता है और शरीर जो सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलता है मृत्यु होने पर, वो मन उसी में भी रहता है।
इसलिए ये जो शरीर है, इस शरीर को स्वयं ना समझ के जब अपने अंदर बैठे ब्रह्म को हम जानने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म ऐसा है, और हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने हर कर्म को ब्रह्म के जैसा ही बनाने का प्रयास करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला जाता है। जिस दिन से बदलना शुरू होता है उस दिन से ये भौतिक जगत में व्याप्त भौतिक सुख के साधन, मिटने वाले गम, मिटने वाले दुख, मिटने वाले सुख, ये स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं और फिर जीवन में आता है परम आनंद। जब हम परम आनंद की बात करते हैं तो वो परम आनंद दुख और सुख से बिल्कुल परे की चीज़ है कि दुख सुख से परे एक परम सुख तामे रहयो समाई। कबीर साहब ने ये कहा। जब एक भक्त उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो ये जो भौतिक चीज़ें हैं, मिटने वाली चीज़ें हैं, आने वाली चीज़ें हैं, जाने वाली चीज़ें हैं, बेटी की शादी, बीमारी, बेटे की नौकरी, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये जो चीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तुच्छ हो जाती हैं भक्त के लिए, बिल्कुल ही तुच्छ। इनके कोई मायने ही नहीं रह जाते हैं। ये सब व्यक्ति को गुजरान के लिए, व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, या ऐसा कहूँ कि जीवन जीने के लिए ये जरूरी होती हैं, लेकिन वास्तव में ये मिटने वाली हैं, इनका कोई मायने ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कोई घाटे का सौदा नहीं है। ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, बीमारियां नहीं भी मिटी, कोई घाटा नहीं है, नौकरी नहीं लगी, कोई घाटा नहीं है, गाड़ी नहीं मिली, कोई घाटे का सौदा नहीं है। बस अपने आप को इस घाटे के सौदे से थोड़ा सा परे कर लो, और जब परे कर लेंगे ना तो गुरु की कृपा अपने आप होने लगेगी। क्योंकि जब हम अपने आप को ब्रह्म के जैसा बनाने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर समस्त जग हमें परमात्मा स्वरूप ही दिखाई देने लगता है कि जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार, साहिब का दीदार ही होने लगता है। क्योंकि ब्रह्म जो कण कण में विराजमान है, हर वस्तु इसमें ऐसे गुथी हुई है जैसे कपड़ा धागे से गुथा हुआ होता है। तो ठीक इसी तरह से जब ये ब्रह्म समझ में आ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर भौतिक सुख सुविधाओं से वो भक्त ऊपर उठ करके अपने जीवन को ब्रह्म के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, और तब आता है जीवन जीने का वास्तविक आनंद। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद में भले ही मुक्ति ना मिले, मोक्ष ना मिले, भले ही हमारे जो दुख दरिद्रताएं हैं वो ना मिटें, लेकिन परमानंद तो आ सकता है। बस परमानंद के बीच में, परमानंद और हमारे बीच में जो एक दीवार है ना, वो सिर्फ अज्ञान की दीवार है। ये अज्ञान की दीवार हट जाए, ब्रह्म ज्ञान हमें समझ में आ जाए, तो सतगुरु की कृपा भी होने लगेगी और जीवन में वो जो कहा अभी परमानंद भर जाएगा। बस प्रयास करना शुरू कीजिए, अपने आप को ब्रह्म के जैसा बनाने का प्रयास कीजिए, बस आनंद आ जाएगा जीवन जीने का। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस अभिलाषा के साथ कि आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देंगे। अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी करेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।